Hello everyone, welcome to another episode of my channel The United Frontier। तो रूबेन अमोरीम हैज स्टार्टेड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड और उसी का ही पहला मैच था जो कि एक एवे मैच था अगेंस्ट इप्सविच। और वो मैच में एट द एंड इट वाज ऑल स्क्वायर 1-1 ड्रॉ हुआ। और आई मस्ट से कि एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग जो इतने ज्यादा एक्साइटेड थे बिफोर द मैच, हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे और उसी के साथ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे। लेकिन ऊपर से चीजें देख के जो लग रहा है असल में वो चीजें वैसा भी एकदम से नहीं है। तो इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज कहना होगा कि कल जो मैच था ओवरऑल अगर मैं मैच की बात करूं तो इट वाज नॉट सो वेरी गुड एंड एट द सेम टाइम इट वाज नॉट सो वेरी बैड आल्सो। इट वाज इन बिटवीन समवेयर। और एक पर्सपेक्टिव से अगर कहूं तो इट वाज एन एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल से ये चीज भी कहना होगा कि इप्सविच को भी आपको क्रेडिट देना होगा कि दे वेंट टू 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 अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर ऑन पेपर में देखी जाए तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द प्लेयर्स एंड क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स। लेकिन इंग्लिश प्रीमियर लीग में जैसे सभी को मालूम है कि कोई मैच आसान नहीं होता। स्पेशली एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप एक अवे मैच में जा रहे हो, वो भी एक रिलीगेशन थ्रेटेन टीम के अगेंस्ट, तो ऐसे सिचुएशंस में कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो टीम जो रिलीगेशन बैटल में है अक्सर फियरलेस फुटबॉल खेलते हैं एंड टो टू टो जाने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट द ओपोनेंट। और होम मैच भी रहता है उनका, तो होम सपोर्ट भी मिलता है। तो कल ऐसा ही कुछ चीजें हम लोग को देखने को मिला फ्रॉम इप्सविच। पिछले कुछ मैचेस से वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं और वो लोग अच्छा भी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को याद है तो एस्टन विला के साथ भी वो लोग 2-2 ड्रॉ किए थे। तो ऐसा ही कुछ मैच कल भी था। जब मैच शुरू हुआ था तो तब मैच शुरू होने के बिल्कुल पहले मिनट से ही हम लोग वर द बेटर टीम और उसी के साथ पहले 90 सेकंड के अंदर हम लोग का अपना पहला गोल मिल गया थ्रू मार्कस राशफोर्ड। वहां पे बिल्डअप प्ले बहुत ही बढ़िया था और उसी के साथ आमाद को भी आपको क्रेडिट देना होगा, जैसे वो बॉल प्रोग्रेस करके लेके गया आगे और उसके बाद जो अच्छा सा क्रॉस डाला मार्कस राशफोर्ड को, जहां पे मार्कस राशफोर्ड सिर्फ अपना पहले टच, मैच का पहला टच से ही उसने फिनिश कर दिया एंड इट वाज अ परफेक्ट स्टार्ट फॉर अस। मैच शुरू होने से 15-20 मिनट तक इस टाइम की मैं बात करूं तो वी वर ऑब्वियसली द बेटर टीम, एनर्जी वाज टॉप नॉच और उसी के साथ एक इलेक्ट्रीफाइंग स्टार्ट, एक परफेक्ट स्टार्ट मिला था हम लोग को। लेकिन हम लोग ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए थे फर्स्ट हाफ में। एनर्जी धीरे धीरे कम होता गया जितना भी मैच आगे प्रोग्रेस हुआ और उसी के साथ हम लोग एक अच्छा शेप भी मेंटेन कर रहे थे। एक डिफेंसिव सॉलिडिटी दिख रहा था। जब हम लोग बॉल लूज कर रहे थे तो हम लोग एकदम से वो शेप मेंटेन कर रहे थे और अच्छा खासा डिफेंड कर रहे थे। और हम लोग का प्रेसिंग भी जब हम लोग मैच शुरू किए थे उसके बाद से लेके पहले हाफ के 30-35 मिनट्स तक हम लोग थोड़ा बहुत प्रेस कर रहे थे। वो कोऑर्डिनेटेड प्रेस था और वो प्रेसिंग अच्छा था। लेकिन हम लोग एज सच कुछ बिग चांस क्रिएट नहीं कर पाए थे। और दूसरी तरफ धीरे धीरे इप्सविच मैच में ग्रो करने लगा एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम। जैसे कि मैं कह रहा था कि हो ही सकता था कि पहले 90 सेकंड के अंदर जब पहला गोल इप्सविच ने कंसीड कर गया तो दे कुड हैव क्रम्बल्ड अगेंस्ट अस और प्रेशर में आ जाते हैं टीम जब इतना अर्ली गोल कंसीड कर लेते। लेकिन हम लोग उस चीज को कैपिटलाइज नहीं कर पाए। एक अर्ली गोल मिलने के बाद भी हम लोग ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने में नाकामयाब रहे। अच्छा खासा चांसेस बनाने में भी हम लोग नाकाम रहे क्योंकि गोइंग अप फ्रंट वो क्वालिटी हम लोग नहीं देख पा रहे थे। ज्यादा टाइम इनडिसीजंस की वजह से हम लोग लेट कर रहे थे या फिर हम लोग वो फाइनल बॉल जो फाइनल पास खेलना होता है वो हम लोग लैक कर रहे थे। और इस बीच धीरे धीरे मैच में प्रोग्रेस करते गए और इप्सविच एक के बाद एक चांसेस क्रिएट भी करने लगे। हाफ चांसेस या अच्छा चांसेस जो भी आप कह लो, दोनों तरह की चांसेस ही इप्सविच क्रिएट करने लगा। और दूसरी तरफ आंद्रे ओनाना एक के बाद एक सेव करते गए। मतलब आंद्रे ओनाना, मेरे लिए तो आंद्रे ओनाना वाज मैन ऑफ द मैच फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि आंद्रे ओनाना अगर कल नहीं होता और ऐसे एक परफॉर्मेंस वो पोर्ट्रे नहीं करता तो कल श्योर शॉट हम लोग ये मैच तो हार के ही आते। और दूसरी तरफ आंद्रे ओनाना को लास्ट सीजन में जितना ज्यादा रिडिक्यूल किया गया था, खुद का फैन बेस ही हम लोग का जितना ज्यादा ट्रॉल किया था आंद्रे ओनाना को, उसके बाद स्पेशली इन दिस सीजन आंद्रे ओनाना हैड अ वेरी गुड सीजन टिल नाउ।
और ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ अस। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आंद्रे ओनाना को आपको वो क्रेडिट देना होगा। और दूसरी तरफ तो ये कि हम लोग डिफेंड अच्छा कर रहे थे, हर एक चांस को ही हम लोग डिफेंड कर रहे थे, लेकिन कब तक आप डिफेंड करते रहोगे अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली चांस कंसीड कर रहे हो। फर्स्ट हाफ में अगर मैं 35 मिनट वाला मार्क की बात करूं तो उसके बाद से लेके एकदम हाफ टाइम तक इट वाज ऑल इफ स्विच, और इफ स्विच एक के बाद एक चांसेस क्रिएट कर रहा था और हम लोग सेव कर रहे थे। लेकिन हम लोग काउंटर पे गोल मारने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि पहला वाला गोल हम लोग एक बढ़िया सा काउंटर के थ्रू ही पहला वाला गोल स्कोर किए थे, वैसे ही कुछ हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू सम स्लॉपीनेस, ड्यू टू सम इनडिसीजंस हम लोग एक अच्छा बॉल, एक पेनिट्रेटिंग पास लैक कर रहे थे, या फिर फाइनल थर्ड में एक फाइनल बॉल लैक कर रहे थे, तो इसीलिए फिनिश नहीं हो पाया और एज सच कुछ खास चांस भी हम लोग क्रिएट नहीं किए। तो मैच जैसे शुरू हुआ था, मैच जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मैच में हम लोग का इंटेंसिटी थोड़ा बहुत घटने लगा। हाफ टाइम से पहले हम लोग एक गोल कंसीड कर गए, इट वाज अ ब्रिलियंट गोल फ्रॉम हाचिंसन एंड देयर वाज अ लिटिल डिफ्लेक्शन ऑफ माजरुई, तो इसीलिए वहां पे ओनाना के पास कोई मौका ही नहीं था, ओनाना कुडंट डू एनीथिंग बेटर, हम लोग वो गोल कंसीड कर चुके थे और गोइंग इनटू हाफ टाइम स्कोर लाइन था 1-1। तो हाफ टाइम में हम लोग का असेसमेंट ऐसा ही कुछ था कि वी हैड द परफेक्ट स्टार्ट अंडर रूबेन अमोरिम, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इट वाज नॉट द परफेक्ट फर्स्ट हाफ बाय फार। लेकिन सेकेंड हाफ में जब मैच चालू होता है तो सेकेंड हाफ में हम लोग थोड़ा बहुत कंट्रोल गेन करने की कोशिश करते हैं और हम लोग मिडफील्ड में थोड़ा पोजीशन होल्ड करते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा स्क्वायर पासेस भी हम लोग को देखने को मिलता है, जब हम लोग एक काउंटर कर सकते थे या फिर क्विकर ऑन द बॉल होके एक अटैक क्रिएट कर सकते थे। उस वक्त हम लोग डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे थे और एक या फिर दो टचेस एक्स्ट्रा ले रहे थे, और उसके बाद हम लोग स्क्वायर पासेस खेल रहे थे या फिर बैक पासेस खेल रहे थे। तो धीरे धीरे जो पॉजिटिविटी जो था सेकेंड हाफ में वो धीरे धीरे कम होता गया, और सेकेंड हाफ में हम लोग ज्यादा गेम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और वेट कर रहे थे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए, जहां पे इस स्विच से कुछ गलती हो जाता है और हम लोग वहां पे एक काउंटर पे गोल मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सेकेंड हाफ के मैं अगर पहले 20 मिनट की बात करूं तो वहां पे इस स्विच एज सच कुछ क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन वहां पे हम लोग भी एज सच कुछ खास क्रिएट नहीं किए थे। 2-3 हाफ चांसेस हम लोग क्रिएट किए थे, वहां पे आलेहांद्रो गार्नाचो था या फिर आमाद था या फिर राशफोर्ड से भी उतना कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेटर हाफ ऑफ द गेम हम लोग को देखने को नहीं मिला। उसके बाद हॉयलैंड एंड जर्सी आए और कैसिमिरो को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके उगारते को लेके आए, तो वहां पे भी हम लोग क्रिएट करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन थ्रू आउट द मैच एक चीज कंसिस्टेंट था, वो था क्वालिटी। और दूसरी तरफ इफ स्विच सेकेंड हाफ में धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, एंड इफ स्विच वांटेड द 3 पॉइंट्स और उसके लिए वो लोग जा भी रहे थे। डीलैप के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका था, वहां पर भी बहुत ही क्लोज रेंज से आंद्रे ओनाना ने एक बहुत ही बढ़िया सेव निकाला। मतलब आंद्रे ओनाना कल आप पकड़ के चलो श्योर शॉट 3 से 4 गोल सेव किया है, जहां पे हम लोग गोल नहीं कर पा रहे थे। और ये चीज तो सभी को मालूम है कि हम लोग का गोल कन्वर्शन रेट कितना खराब रहा है पिछले 2 सीजन से, और इस सीजन में भी हम लोग वैसा ही कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सारी चीजों को लेके मैं अगर थोड़ा डीप एनालिसिस करूं तो आप लोग को एक चीज समझना होगा कि रूबेन अमोरिम का ये पहला गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और दूसरी तरफ मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। ये प्लेयर्स एरिक टेन के अंदर एक दूसरे सिस्टम में खेल रहे थे, रूड वैन निस्टेलरॉय के अंदर थोड़ा बहुत फ्रीडम था, थोड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हम लोग को देखने को मिला था अंडर रूड वैन निस्टेलरॉय, लेकिन रूबेन अमोरिम 3-4-3 ऐसा कुछ फॉर्मेशन से ही शुरू किए थे और हम लोग को लग भी रहा था कि ऐसा ही होगा। और माजरुई को वो 3 एट द बैक सेंटर में यूज कर रहे थे, डियोगो डालो को अप फ्रंट यूज कर रहे थे लेफ्ट विंग बैक में। और सेकंड हाफ में हम लोग को देखने को मिला जॉनी इवंस को हम लोग सब्स्टिट्यूट करके लुक शॉ को लेके आए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीजन लुक शॉ को हम लोग को देखने को मिला, लेकिन जॉनी इवंस का गेम उतना कुछ खास नहीं था। फर्स्ट हाफ में जब हम लोग गोल कंसीड किए थे उससे 2-3 मिनट पहले से ही जॉनी इवंस से थोड़ा बहुत स्लॉपीनेस देखने को मिल रहा था, एंड एट द एंड हम लोग एक गोल कंसीड कर चुके थे। तो सेकंड हाफ में भी रूबेन अमोरिम ज्यादा टाइम नहीं लिए थे जॉनी इवंस को रिप्लेस करने में, लेकिन लुक शॉ आने के बाद भी कुछ खास हम लोग कर नहीं पा रहे थे। हाँ, डिफेंड ठीक ठाक कर रहे थे, सेकंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इन कंट्रोल लग रहे थे, लेकिन आगे जाते हुए हम लोग उतना ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं लग रहे थे, या फिर हम लोग को ये भी लग रहा था कि शायद ये मैच में और गोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, शायद ये मैच ड्रॉ ही होगा, और आखिर में जाके वही होता है।
एंड इन द एंड आई वुड से कि इट वाज अ फेयर रिजल्ट 1-1 जहां पे इप्सविच कुड हैव वोन द मैच, और उसी के साथ इप्सविच अच्छा भी खेला फेस वाइज, और हम लोग भी ओवरऑल ठीक ठाक ही खेले, कुछ अच्छा खास नहीं खेले, एवरेज सा परफॉर्मेंस था। एंड थ्रू आउट द मैच हम लोग एक क्वालिटी लैक कर रहे थे गोइंग अप फ्रंट, और दूसरी तरफ कन्वर्शन रेट को लेके जो इश्यूज है वो अभी भी प्रोमिनेंट है। तो जो मैं कह रहा था कि रूबेन अमोरिम एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये प्लेयर्स को ये नए सिस्टम में इंप्लीमेंट होने में या फिर वो सिस्टम एग्जीक्यूट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही टू सेटल इन। और उसी के साथ सभी को मालूम है कि हम लोग के स्क्वाड में बहुत सारे इश्यूज अभी तक हैं, इंटेंसिटी का इशू है, प्रेसिंग का इशू है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग थोड़ा स्लॉपी हो जाते हैं या फिर फास्ट टाइम खेलने की कोशिश करते हैं जब जरूरत नहीं है, हम लोग लेट पास खेलते हैं जब जरूरत है फास्ट पासिंग करने का। तो ये सारी चीजें हैं जो चीज को रूबेन अमोरिम ने आफ्टर द मैच इंटरव्यू में उसने ये चीज कहा भी है कि हम लोग ज्यादा सोच रहे थे, हम लोग बॉल में ज्यादा टाइम ले रहे थे, और एट टाइम्स जो चीज करना चाहिए था वो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ तो ये उसने ये चीज भी कहा है, एक नया सिस्टम में प्लेयर्स को फिट इन होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है, लेकिन इफ यू आर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अगर आपको यहाँ पे खेलना है तो यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स, और आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि नहीं मुझे तो टाइम लगेगा, कि इफ यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड देन यू वोंट बी कंटिन्यू विथ अस। तो इसीलिए एक इंटेंट चाहिए होगा प्लेयर से। और जैसे कि मैं कह रहा था कि बीच में इंटरनेशनल ब्रेक आ गया था, उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत मैचेस जीत रहे थे, तो वहां पे एक आप कह सकते हो कि एक रिदम या मोमेंटम थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ है हम लोगों के लिए। और दूसरी तरफ एवे मैच था, एवे मैच इट वाज नॉट इजी, और प्लेयर्स भी उनको भी फिट इन करने में टाइम तो लगेगा ही, और सभी को मालूम है कि बहुत सारे चेंजेस भी हम लोग को करना होगा इन द समर, क्योंकि रूबेन अमोरिम के सिस्टम में और भी ज्यादा इंटेंस प्लेयर की जरूरत है, और भी ज्यादा फिजिकलिटी की जरूरत है, जो लोग फास्ट पेस काउंटर में और उसी के साथ थोड़ा बहुत बॉल पोजीशन कंट्रोल करने में भी कामयाब रहे। ऐसे प्लेयर्स हम लोग की टीम में अभी ज्यादा नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स कैन फिट इन टू हिज सिस्टम, लेकिन पहला मैच था, उतना भी ज्यादा जजमेंटल या फिर हर्ष होने का कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया में ऑब्वियसली इट हैज स्टार्टेड, लोग प्लेयर्स को अब्यूज कर रहे हैं, या दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम को भी कुछ कुछ लोग अभी से ही बातें सुनाना चालू कर दिया है। तो ये सारा चीज तो एक्सपेक्टेड था, अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो तो यू विल बी एट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड सेंटर ऑफ एवरी टॉकिंग पॉइंट। और ये चीज रूबेन अमोरिम ने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों में उसने इतना ज्यादा इंटरव्यू फेस कर लिया जो पिछले 4 साल में स्पोर्टिंग में उसने फेस नहीं किया था। लेकिन रूबेन अमोरिम का एक चीज मुझे अच्छा लगा कि आफ्टर द मैच जितने भी सारे पॉइंट्स पे उसने बातें किया, वो सारा पॉइंट्स में इट मेक सेंस, क्योंकि उसने ये चीज कहा है कि एक नया सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, लेकिन प्लेयर्स को भी समझना होगा कि इफ यू आर प्लेइंग एट मैनचेस्टर यूनाइटेड तो आप लोगों को अपना बार रेस करना होगा, यू हैव टू शो मोर कमिटमेंट, और उसी के साथ प्लेयर्स को सही टाइम पे सही डिसीजंस लेने होंगे, उनके सराउंडिंग्स में फोकस करना होगा, और फुटबॉलिंग आईक्यू और फुटबॉलिंग स्मार्टनेस जो हम लोग कहते हैं उस पे काम करना होगा। और उसके साथ उसने और एक चीज कहा है कि वी कैन सफर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर गेटिंग द सक्सेस व्हिच वी आर क्रेविंग। और ये चीज मैं मानता भी हूं, ये चीज मैंने मेरे प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी ये चीज कहा था कि एक लॉन्ग टर्म सक्सेस से पहले बहुत बुरा होता है, और उसी को ही हम लोग को एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि एक चीज आप लोगों को समझना होगा, ये सीजन शुरू होने से पहले जो सीजन का मैं प्रेडिक्शन वाला वीडियो बनाया था उस पे मैं ये चीज कहा था कि लास्ट सीजन में 8 में फिनिश होने के बाद इस सीजन में हम लोग का टॉप 4 फिनिश करने का चांसेस बहुत ही कम है, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हम लोग टॉप 4 में फिनिश कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आई कैन सी मैनचेस्टर यूनाइटेड एट नंबर 6 या फिर नंबर 5, लेकिन उसको अचीव करने के लिए भी आपको एक कंसिस्टेंसी अचीव करना होगा, और वहां पे हम लोग लैग कर रहे हैं, ये सभी को मालूम है। और ये इश्यूज एक दिन में खत्म नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। अभी हम लोग फिर से एक नए रीबिल्ड में है, तो इट विल टेक टाइम। उसी के साथ रूबेन अमोरिम के पास अभी जितने भी सारे मैचेस होगा रिमेनिंग ऑफ द सीजन, वहां पे उसको एक क्लियर कट आइडिया भी मिलेगा कि कौन से प्लेयर्स के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है, कौन से प्लेयर्स के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, कौन से प्लेयर्स को वो मल्टीपल पोजीशन में मल्टीपल रोल में खिला सकता है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी हम लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉम रूबेन अमोरिम, और उसी के साथ हिट एंड मिसेस होता रहेगा। तो हम लोग कुछ मैचेस जीतेंगे, कुछ मैचेस नहीं जीतेंगे, या फिर कुछ मैचेस पे ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। और ये चीज रूबेन अमोरिम ने कहा भी है कि हम लोग
जीतने के लिए अगर जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त में ये इंपॉर्टेंट है कि उसका जो फिलोसॉफी है, उसका जो सिस्टम और स्टाइल ऑफ प्ले है, जिसी के लिए इनियोस ने रूबेन अमोरिम को लाया है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना होगा फॉर अ ग्रेटर गुड। और वो चीज इंप्लीमेंट करने के टाइम पे हो ही सकता है कि आप मैच ना जीतो, आपको विनिंग गोल ना मिले, आपको कोशिश करना होगा उस सिस्टम में, उस सिस्टम की तरह खेलने के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर ही बिल्ड करना होगा। एंड कमिंग बैक टू द मैच, अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो आंद्रे ओनाना वाज द बेस्ट प्लेयर आउट देयर, और उसी के साथ आमाद डियालो को भी मैं मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि आमाद डियालो के पास 92nd मिनट में, मतलब स्टॉपेज टाइम जब चल रहा था, उस वक्त आमाद डियालो ने अपने खुद के इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आउट ऑफ नोवेयर एक अच्छा खासा चांस बना लिया था। डॉच करते हुए प्लेयर्स को बॉक्स के अंदर घुस के एक कर्लर शॉट वो अटेम्प्ट कर रहा था, और वहां पे इप्सविच ने एक बढ़िया सा डिफेंड करके उसको ब्लॉक कर दिया। अगर वहां पे वो ब्लॉक नहीं होता तो इट वाज अ श्योर शॉट गोल। वहां पे अगर वो गोल हो जाता तो रूबेन अमोरिम कुड हैव हैड अ परफेक्ट स्टार्ट, लेकिन वो गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक अच्छा स्टैंडर्ड में रीच करें, और वहां पे रीच करने में हम लोग को भले ही वक्त लगे, वी हैव टू कीप ऑन बैकिंग आवर मैनेजर and we have to keep on supporting our team rather than abusing them, and यही चीज इंपॉर्टेंट है for every Manchester United fan। कल के मैच में जैसे कि मैं कह रहा था कि ओवरऑल मैच में हम लोग का परफॉर्मेंस एवरेज ही था, लेकिन हम लोग एकदम खराब भी नहीं थे। बिट्स एंड पीसेस में थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस दिख रहा था कि हाँ ये एक पॉजिटिव है, इस पे हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए ट्रेनिंग में और भी हार्ड वर्क करना होगा। ये सिस्टम में फिट इन करने के लिए आपको एक फुटबॉलिंग जो स्मार्टनेस हम लोग कहते हैं, नोइंग योर सराउंडिंग्स, और एक दूसरे के लिए खेलना, टीम के लिए खेलना, ये सारी चीजों में हम लोग को काम करना होगा। और धीरे धीरे करके हम लोग होप करेंगे कि हम लोग फिर से वहां पे पहुंचे जहां पे हम लोग देखना चाहते हैं हमारे टीम को। लेकिन सभी को मालूम है वहां पे पहुंचने के लिए जो कंसिस्टेंट फुटबॉल खेलना पड़ता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जहां पे बहुत ज्यादा कंपिटिटिवनेस है, जहां पे कोई भी मैच इजी नहीं है, वहां पे पहुंचने के लिए अभी भी कुछ साइनिंग्स भी करना होगा हम लोग को। रूबेन अमोरिम को अपना फर्स्ट 11 आइडेंटिफाई भी करना होगा, और उसी के साथ ही हैव टू वर्क अ लॉट ऑन दिस प्लेयर्स। इसीलिए 100 बात की एक बात कि इट विल टेक टाइम एंड वी हैव टू बी पेशेंट। और प्लेयर्स की अगर बात करें तो कल के मैच में ब्रूनो फर्नांडिस हैज अ डिसेंट गेम, हॉयलैंड वाज ओके, मार्कस राशफोर्ड मतलब शुरू के 15 मिनट में अच्छा थे, उसके बाद उतना कुछ खास उससे भी देखने को नहीं मिला। और उसी के साथ गर्नाचो के पास कुछ कुछ मौके थे, लेकिन वहां पे स्विच ने बढ़िया सा डिफेंडिंग करके वहां पर उस चीज को नलिफाई कर दिया। कैसेमीरो हैड अ एवरेज गेम, एरिक्सन का भी गेम उतना कुछ खास था नहीं। लुक शॉ लुक्ड डिसेंट जब उसने आया उसके बाद, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए उसने आया था, तो इसीलिए उसको उसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते। हम लोग इस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं कि लुक शॉ फिर से इंजर्ड होकर वापस नहीं चले गए। तो धीरे धीरे करके कोबी मेनू फिर से इस टीम में इंटीग्रेट होगा, और उगरते को भी हम लोग देखना चाहेंगे स्टार्टिंग 11 में। तो धीरे धीरे करके मेरे ख्याल से मिडफील्ड में जो क्वालिटी हम लोग लैक कर रहे हैं, वो क्वालिटी शायद फिर से लौट आए। और अगर कोबी मेनू एंड उगरते ये दोनों फिक्स हो जाते हैं अमोरिम के सिस्टम में, तो तब हम लोग के पास बेंच में कैसेमीरो एंड एरिक्सन होगा, जिनको हम 90 मिनट यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग बेंच से लाके 15-20 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं। और उस सिचुएशन में मेरे ख्याल से एक अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम कैसेमीरो एंड एरिक्सन। तो बहुत सारी चीजें में अभी भी काम करना होगा, बहुत सारी चीजें अभी भी होना बाकी है। हाँ, ड्रॉ हुआ है इप्सविच के साथ, वी विल बी डिसअपॉइंटेड फॉर दैट, लेकिन इसको लेके ज्यादा कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला मैच एवर्टन के साथ है, वो अगर हम लोग जीतते हैं तो हम लोग थोड़ा बेहतर पोजीशन में जाएंगे, क्योंकि अभी जो टॉप 4 के साथ जो 4 पॉइंट का गैप था, अभी ये मैच ड्रॉ होने के बाद वो गैप 6 पॉइंट का हो गया है, जो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आई विल से कि हम लोगों का टॉप 4 फिनिश करने का चांसेस बहुत ही कम है। चेल्सी अच्छा कर रहा है, और अभी आर्सेनल भी बैक टू विनिंग वेज में आ गए हैं, और उसी के साथ लिवरपूल तो जीत ही रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी अभी टाइम खराब चल रहा है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी आई एम श्योर दे विल आल्सो स्टार्ट विनिंग गेम्स। अगर आप प्लेयर वाइज भी बात करो तो ये सारे टीम के पास क्वालिटी वाइज अच्छा प्लेयर्स हैं। इनके फॉरवर्ड लाइन में, अटैकिंग लाइन में वो एक्सपीरियंस है कि मैच में अगर आप फंस जाते हो, क्योंकि ये वाले गेम वीक में लिवरपूल भी तो फंस गया था साउथहैम्पटन के साथ, लेकिन मोहम्मद सलाह के पास वो एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कैसे ये सारे मैचेस से जीत हासिल करना होता है। तो ये एक्सपीरियंस, ये क्वालिटी हम लोग लैक करते हैं हम लोग के टीम में, एंड इट विल टेक टाइम for these young players to get
देयर इफ एट ऑल। और कल के मैच के लिए रूबेन अमोरिम को हम लोग कुछ कह नहीं सकते, इट वाज हिज फर्स्ट गेम और उसी के साथ उसको अभी भी उसका पहला 11 मालूम ही नहीं है। मैच में अगर मैं इमोशंस या फिर पैशन की बात करें तो ये सारा चीजें रूबेन अमोरिम में हम लोग देख पा रहे थे, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो रहा था कि हम लोग स्लॉपी थे या फिर हम लोग कुछ गलत कर रहे थे, तो रूबेन अमोरिम सिंपली अपना हेड डाउन करके मुंह ढक रहे थे। तो देख के लग रहा था कि या ही इज पैशनेट अबाउट हिज जॉब। तो देखते हैं कैसे वो ये सारी चीजों में अभी काम करते हैं। और अभी यूरोपा लीग में एक मैच है मिड वीक में, तो वो मैच में हम लोग क्या करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए हम लोग को अपना पेशेंस बनाए रखना है और उसी के साथ मैनेजर और टीम को सपोर्ट किए जाना है। तो कल वाला मैच में जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, वो सारी चीजों को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शर्माइए मत, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।